घर में अल 8 बजे खाय कहलिए तो खैलकै नहीं। कहलकै मामी है नहीं खाम। ओकरा हम दूध पियलिए 8 बजे 9 बजे दूध पिलकै, पानी दिलिए, पानी पिलकै, वो घर में सुत रहे। आब उठ के कखनी गेले वो पता नहीं है हमरा। तोड़लकै भोर के रहरिया के लोग अले तब जान लिए। ता उन्हें पुलिसो चले अले। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, नेता भी नहीं आया है कोई, जैसे मुखिया सरपंच मेरे द्वार पे कोई देखने के लिए नहीं आया अभी तक। 7 बजे सवेरे में हमको मालूम हुई, जो मतलब छोटू नाम का एक लड़का है, रहरिया का है, वो धीरेन्द्र बाबा के घर में आए थे और वे पकड़ा गए हैं। तो पकड़ा गए तो शोरगुल हुआ। शोरगुल होने के बाद हम लोग वहाँ से घर से आए तो यहाँ बहुत ग्रामीण मतलब इकट्ठा होकर के शोरगुल मचा रहे थे। मुंगरा से मारा गया। मुंगरा से मारने के बाद अगर नहीं मरा तो वह बिजली के झटका दिया गया। बिजली के झटका से उनकी बेरहमी तरीका से उनकी मृत्यु की गई थी। संविधान में ऐसा थोड़ा है जो कोई गलत करता है तो उसको जान से मार दिया जाए। संविधान में अगर इस तरह का लिखा हुआ होगा तो तब तो कानून के अनुकूल तब सही किया है। धीरेन्द्र यादव अपने हाथ में कानून लेकर के उनको मारा है। कानून को हाथ में किसी व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। आप छोटू कुमार गलती किया था, वो आप प्रशासन के हवाले करते, नहीं तो समाज के बीच हवाले करते, समाज उसका निर्णय देता, यही ना होता। जो कातिल है, जो बेरहमी से उन बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया है, उनको मौत का घाट उतारा है, उस कातिल को कड़ी से कड़ी सजा हो और फांसी की सजा हो। इस वक्त हम आरती कुमारी के गांव में मौजूद हैं और हम जहां पे मौजूद हैं, आप इसको देख रहे हैं, ये तस्वीर उस जगह की है। ये जहां पर छोटू कुमार का ये ननिहाल है। यहाँ पे उन्होंने जिस दिन उनकी हत्या हुई थी उसी दिन यहाँ पर आकर उन्होंने अपना बाइक लगाया था। लेकिन आपको बता दूं कि आप देख लीजिए वो जगह है जहाँ पर जो छोटू कुमार है वो अपना बाइक लगाया था और ये जो जगह है वो उनका ननिहाल है। और ये ननिहाल जो पड़ता है उसी गांव, ये आरती कुमारी के घर के बगल में ही छोटू कुमार जो है वो ननिहाल में आया करते थे, जिसके कारण उनकी जो आरती कुमारी से प्रेम प्रसंग हुआ। उनके बाद फिर उनकी 6 तारीख को जो हत्या कर दी गई। चलिए इनके जो कुछ लोग हैं इनसे बात करते हैं कि आखिर इनका जो हत्या किया गया किस तरह से हुआ और क्या है। चलिए हम पूरे मामला जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमरा सिंधु देवी जी। कौन लगेंगे आप? हमें मामी लगबे छोटू कुमार। कैसे हत्या किया गया इसका? हमरा घर में अल 8 बजे खाय कहलिए तो खैलकै नहीं। कहलकै मामी है नहीं खाम। ओकरा हम दूध पियलिए 8 बजे 9 बजे दूध पिलकै, पानी दिलिए, पानी पिलकै, वो घर में सुत रहे। आब उठ के कखनी गेले वो पता नहीं है हमरा। आ भोर के हमें फिर 4 बजे से कहे लागले लोग हे छोटू कुमार के घर में बोन कैने छे। बोन कर गेलिए देखे तो ठीके बोन करने रहे, ताला लागल रहे। अब ई कैसे पता चला आपको कि हत्या हो गई उसकी? हत्या तो क्या, ताला तोड़लकै भोर के रहरिया के लोग अले तब जान लिए। ता उन्हें पुलिसो चले अले। तो क्या मांग करते हैं? क्या कुछ हुआ अब तक इस मामले में पुलिस प्रशासन के तरफ से? हमरा के की मांगबे? तो हत्या कैलकै तो ओकर जे हेतै सजा से दो, सजा दो। देखिए ये वो जगह है जहाँ पर जो छोटू कुमार का, हमने पहले भी कहा था कि ये छोटू कुमार का ननिहाल है और इसी के बगल में जो प्रेमी है आरती कुमारी, छोटू कुमार का प्रेमिका, उनका घर है, उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल जो और कुछ लोग हैं इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? ललन यादव जी। क्या हुआ अब तक इस मामले में? अभी तक कुछ नहीं हुआ ना, कोई प्रशासन कुछ किया है। 2 आदमी को जो पकड़ा है बाप बेटे को जी, बस उसी पकड़ के अभी तक जो शांत पड़ा है प्रशासन। अभी तक कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है। चलिए और कुछ लोग हैं इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। जी। कब इसकी हत्या कब हुई थी? हम लोग तो यहाँ नहीं थे जी। हम ननिहाल गए थे, अपना मामा का बेटा का शादी हो रहा था जी। तो हम वही लवा भुजने के लिए गए थे। जी। अब यहाँ आए थे, वो सब नहीं जानते। हमको फ़ोन किए कि छोटू का मौत हो गया है। जी। तब हम लोग पीछे से आए। कब पता चला आप लोगों को? हमको पता चला 10 बजे। 10 बजे के बाद हम आए यहाँ 2 बजे। 2 बजे तो कौन लगेंगे छोटू कुमार आपको? छोटू कुमार मेरा फुफेरा देवर है जी। हम उसका मामा का पुत्र है। अब तक क्या कुछ हुआ पुलिस प्रशासन? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, नेता भी नहीं आया है कोई, जैसे मुखिया सरपंच मेरे द्वार पे कोई देखने के लिए नहीं आया अभी तक। अभी तक कोई नहीं देखने के लिए आया है। देखिए सच्चाई ये न्याय चाहिए जी। जो हत्या किया है ऐसा कांड नहीं होना चाहिए जी। ये कांड जो हुआ है ये तो गलत हुआ है ना। तो प्रेम प्रसंग कब से चल रहा था?
ये तो हमको पता नहीं है, बोल रही है कि वो लड़की 2 साल से चल रहा है। 2 साल। हाँ जी देखिए, इस मामला का सच्चाई असल ये है कि जो प्रेम प्रसंग जो चल रहा था आरती कुमारी और जो छोटू कुमार का, लगभग 2 साल से चल रहा था। लेकिन इस खबर में यानी इस हत्या का लगभग 6 दिन हो गया है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनको शायद इस चीज़ का मालूम नहीं चला है। अगर उसको पता चलता तो शायद पीड़ित परिवार से मिलने आते, लेकिन अब तक नहीं आए हैं। लेकिन वहीं पे अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन इस तस्वीर और इस कहानी, इस लव स्टोरी को सुनकर आपको पता चल गया कि आखिर जो हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हमने सबका साथ सबका विकास वाला जो नारा देते हैं, लेकिन कहाँ तक ये सही है। चलिए हम आपको ले चलते हैं उस जगह पे जहाँ पर जो छोटू कुमार का हत्या किया गया और आरती कुमारी के जो घर है वहाँ पे चलते हैं और आपको दिखाएंगे वहाँ की तस्वीरें किस तरह से बनी हुई है। ये जो घर है आप जो देख रहे हैं, ये कैमरामैन से कहेंगे कि फिर एक बार दिखा दें, इस घर को चारों तरफ से घुमा करके दिखा दें आप। और मैं आपको बता दूं कि वो ये घर है जहां पर आरती कुमारी, ये घर जो है ये आरती कुमारी की घर है। और ये जो घर देख रहे हैं यहाँ पर आरती कुमारी रह रही थी, देख लीजिए इसको, ये आरती कुमारी यहाँ पर रह रही थी। और मैं उसको भी दिखाएंगे जहाँ पर जो छोटू कुमार का जो जिस घर में हत्या किया गया है। चलिए हम इसको भी दिखाते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ये वो घर है जहाँ पर छोटू कुमार का हत्या कर दिया गया और बताया जा रहा है कि उनको पीटने के बाद फिर उनको करंट लगाया गया, उनके बाद फिर उनकी हत्या कर दी गई। चलिए हम यहाँ पर पहले इस तस्वीरों को देख ले, कैमरामैन से कहेंगे कि सही ढंग से इन तस्वीरों को दिखा दें। उसके बाद फिर हम यहाँ के जो लोग हैं, कुछ ग्रामीण हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर इसका सच्चाई क्या है, क्या कुछ हुआ है इनके साथ। चलिए हम जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार यादव जी, क्या सच्चाई है? सच्चाई सर, इससे पहले जो घटना हुई थी ये सब तो हमको जानकारी नहीं है। 7 बजे सवेरे में हमको मालूम हुई, जो मतलब छोटू नाम का एक लड़का है, रहरिया का है, वो धीरेन्द्र बाबा के घर में आए थे और वे पकड़ा गए हैं। तो पकड़ा गए तो शोरगुल हुआ। शोरगुल होने के बाद हम लोग वहाँ से घर से आए तो यहाँ बहुत ग्रामीण मतलब इकट्ठा होकर के शोरगुल मचा रहे थे। तो पता किए जो क्या हुआ तो मालूम हुई कि बेरहमी तरीका से धीरेन्द्र यादव ने पीट कर छोटू कुमार का हत्या कर दिया है। तो फिर बाद में 10 मिनट के बाद जब शोरगुल शांत हुआ तो प्रशासन भी आए। प्रशासन आए तो दोनों मतलब पुत्र और पिता को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद प्रशासन अपने हवाले किए। इसके बाद मालूम हुई जो मतलब पुलिस इनको लेकर के थाना जा रहे हैं। तो क्रम से पता हुआ जो कैसे उसका मृत्यु हुआ, क्यों कैसे मारा। तो पहले मालूम हुआ जो मुंगरा से मारा रात में। इसके बाद जब वह नहीं मारा, जैसे ग्रामीणों से पता लगा, हम तो नहीं देखे थे सर, तो ग्रामीणों से पता हुई जो मतलब मुंगरा से मारा गया। मुंगरा से मारने के बाद अगर नहीं मरा तो वह बिजली के झटका दिया गया। बिजली के झटका से उनकी बेरहमी तरीका से उनकी मृत्यु की गई थी। कब पता चला आप लोगों की? 7 बजे सवेरे में हम लोग को मालूम हुई। इससे पहले कब आया, कब पकड़ा गया, ये सब चीज़ की जानकारी हम लोग के पास नहीं है। आपको मालूम है कि प्रेम प्रसंग जो चल रहा था कब से? जी, ये चीज़ भी जानकारी हम लोगों के पास नहीं है कि कब से प्रेम प्रसंग था नहीं था, ये चीज़ हम लोग को मालूम नहीं था। देखिए, सीमा की अगर बात करें तो वहीं लड़की 21 साल की बताई जा रही है और लड़का 22 साल का। क्या इस उम्र में संविधान ने तो संविधान में ऐसा थोड़ा है जो कोई गलत करता है तो उसको जान से मार दिया जाए। संविधान में अगर इस तरह का लिखा हुआ होगा तो तब तो कानून के अनुकूल तब सही किया है जी। अगर कानून में ऐसा नहीं लिखा हुआ होगा कि गलत करने वाले को तुरंत मार दिया जाए, उसे कानून, अब धीरेन्द्र यादव अपने हाथ में कानून लेकर के उनको मारा है जी। कानून को हाथ में किसी व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। आप छोटू कुमार गलती किया था, वो आप प्रशासन के हवाले करते, नहीं तो समाज के बीच हवाले करते, समाज उसका निर्णय देता, यही ना होता। लेकिन ऐसा दरिंदगी, ऐसा बेरहमी से किसी भी इंसान को नहीं मारना चाहिए। सभी को जीने का हक है, सभी को मतलब संविधान में, इस देश में जो भी व्यक्ति है सबको अपने सिचुएशन के अनुकूल जीने का हक है। तो क्या मांग रहेगा आपकी तरफ से? मेरे तरफ से यही मांग है, जो कातिल है, जो बेरहमी से उन बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया है, उनको मौत का घाट उतारा है, उस कातिल को कड़ी से कड़ी सजा हो और फांसी की सजा हो। तो आपको पता है आरती कुमारी जो प्रेमिका है वो भी कहाँ है?
ये मालूम अभी नहीं आज से एक रोज पहले मालूम हुई थी कि वे ट्रीटमेंट के लिए पूर्णिया में हैं और पूर्णिया से आए हैं कि नहीं आए हैं ये चीज़ मालूम हमको नहीं है। एक रोज पहले मालूम हुई थी कि मतलब पूर्णिया में ट्रीटमेंट के लिए हैं और लड़का वाला उनका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। जी जी चलिए ठीक है। और कुछ लोग हैं इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? भूमि ज़्यादा। क्या बोले? भूमि ज़्यादा। जी कैसे घटना घटा? हम नहीं जानता। आप नहीं जानते? नहीं। देखिए इस वक्त हम उस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पर जो छोटू कुमार का हत्या कर दिया गया था वो उस जगह है जहाँ पर ये जो घर है ये आरती कुमारी के घर है। लेकिन ये घटना आपको बता दूं कि पिछले 6 तारीख की घटना है जहाँ पर जो छोटू कुमार है इस घर में छोटू कुमार के पीट कर हत्या कर दिया गया। लेकिन जो यहाँ के प्रशासन है और जो जनप्रतिनिधि है अब तक पता चला है कि सूत्रों के हिसाब से कि अब तक यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुँचे हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या अगर चुनाव के समय आते हैं तो मुखिया जी या जो भी स्थानीय जनप्रतिनिधि है एक वोटर के पास 10 से 15 मरतबा उस वोट मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन उसी पब्लिक के साथ कोई ऐसे हादसा हो जाता है तो अभी तक 6 दिन हो गया लेकिन अब तक नहीं पहुँचा है। यहाँ के लोगों का कहना है, मैं साफ तौर पे नहीं कह रहा हूँ बल्कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है जो जनप्रतिनिधि है वो यहाँ उनके परिवार से मिलने नहीं आए हैं। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।